गांव चंद्रपुर दिन की पहली रोशनी में नहाया हुआ है। ग्रामीण जीवन का एक शांत दृश्य। गांव जीवन से स्पंदित होता है क्योंकि ग्रामीण अपने शाश्वत दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। प्रत्येक गतिविधि नृत्य का एक हिस्सा है। दूर शहर से राहुल आता है। उसकी आकृति देहाती पृष्ठभूमि के खिलाफ एक विरोधाभास है। वह अपने मामा के घर की ओर उद्देश्य से चलता है, जो उसकी जड़ों की ओर एक यात्रा है। हवा प्रकृति की आवाजों से जीवंत है। चहचहाते पक्षियों और सरसराहट वाली पत्तियों की एक सिम्फनी गांव के जीवन की एक कोमल गुंजन वातावरण को भर देती है, जो लौटते बेटे का शांतिपूर्ण स्वागत करती है। राहुल अपने मामा और मामी के घर पहुंचते ही कमरे में धूप भर जाती है। उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कुराहटें एक सुखद दृश्य है। स्वागत है राहुल, इतने समय बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, उनके मामा ने कहा। उनकी आंखें सच्चे स्नेह से भरी हुई थीं। उनकी मौसी जोड़ती हैं, गांव बदल गया है, लेकिन इसमें अभी भी अपना आकर्षण है। उसके चेहरे पर चिंता की छाया छा जाती है। पुराने मंदिर के पास पीपल के पेड़ के बारे में सावधान रहना, उसकी चेतावनी हवा में लटकी हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं। राहुल आत्मविश्वास से हौंसते हुए उसकी चिंताओं को दूर करता है। अंधविश्वास। मैं भूत या आत्माओं में विश्वास नहीं करता। बिजली गुल होने से गांव में अंधेरा छा जाता है, जिससे वह एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता है। केवल पत्तों की कोमल सरसराहट ही रात की भारी शांति को भंग करती है। अपने कमरे में राहुल विचारों में खोया हुआ है। उसका चेहरा चिंतन से भरा हुआ है। मंद चांदनी लंबी छाया डालती है, जिससे उसकी मंशा का रहस्य गहरा जाता है। वह अंधेरे में एक मूक प्रहरी प्राचीन पीपल के पेड़ तक एकांत टहलने पर विचार करता है। राहुल के मन में एक निर्णय बनता है, रात का सामना करने का एक मौन वादा। मंद रोशनी मां का घर पर लंबी छाया फैलाती है। क्योंकि राहुल खड़ा है, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प कठोर हो रहा है। मां की ओर मुड़ते हुए राहुल दृढ़ स्वर में घोषणा करता है, मैं पीपल के पेड़ के पास जा रहा हूं। मां का चेहरा चिंता से भर गया है। वह विनती करती है, नहीं राहुल, मत जाओ। राहुल की आंखों में गहरी अटूट आस्था झलकती है। मुझे करना ही होगा, वह जोर देकर कहता है। उसकी विनती को ठुकराते हुए रात के आवरण में एक सुनसान गांव की सड़क फैली हुई है, जिसकी चुप्पी केवल अदृश्य जीवन की दूर की गुनगुनाहट से टूटती है। राहुल आगे बढ़ता है। उसके मोबाइल फोन की किरण भारी अंधेरे को चीरती है। एक शांत वातावरण में एक अकेला प्रकाश स्तंभ। टॉर्च की तेज रोशनी प्राचीन पीपल के पेड़ को उजागर करती है, जिसकी गांठदार शाखाएं कंकाल की भुजाओं की तरह बाहर की ओर फैली हुई हैं। परछाइयां नाचती और झिलमिलाती हैं। आंखों पर चालें चलती हैं, क्योंकि राहुल विशाल पेड़ की ओर अपनी अकेली सैर जारी रखता है। एक बेचैन शांति दृश्य को ढक लेती है, जो राहुल के गंतव्य के करीब आने पर अलगाव की भावना को बढ़ाती है। प्राचीन पीपल के पेड़ की चौकस निगाहों के नीचे राहुल सावधानी से आगे बढ़ता है। रात के खिलाफ उसका सिलहूट स्पष्ट है। एक अचानक ठंडी हवा पत्तों से गुजरती है। उनकी सरसराहट, फुसफुसाहट रात की हवा में एक परेशान करने वाली चेतावनी देती है। राहुल रुक जाता है। उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि एक अदृश्य उपस्थिति करीब आती प्रतीत होती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, उस ठंडी सनसनी के स्रोत की तलाश में जो उसकी गर्दन के पीछे खरोंच मारती है। विशाल पीपल के पेड़ के नीचे राहुल की आंखें अभेद्य अंधेरे में घबराहट से टकटकी लगाए हुए थीं, किसी भी हलचल के संकेत की तलाश में। रात की हवा में सन्नाटा छाया हुआ है, जो केवल पत्तों की सरसराहट से टूटता है। वह कुछ नहीं देखता, फिर भी महसूस करता है कि उसे देखा जा रहा है। एक ठंडी फुसफुसाहट अंधेरे से गुजरती है, राहुल के कान से टकराती है। एक ऐसी आवाज जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों है। एक बेजान आवाज उसका नाम पुकारती है, राहुल। एक भूतिया गूंज जो शांति को भंग कर देती है। उसकी सांस रुक जाती है। डर उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है, क्योंकि वह चारों ओर घूमता है, अदृश्य उपस्थिति का सामना करने के लिए बेताब। रात के आवरण में प्राचीन पीपल के पेड़ के पास जाते ही राहुल का दिल उसकी पसलियों से टकराता है। डर उसे जकड़ लेता है। एक आकृति पीपल के पेड़ के नीचे छाया से उभरती है।
एक अलौकिक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके काले बाल उसके चेहरे के चारों ओर स्वतंत्र रूप से झरते हैं, जो मंद चांदनी में उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। एक परेशान करने वाला दृश्य। उसके पैर कुछ इंच पृथ्वी से ऊपर तैरते हैं, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का उल्लंघन करते हैं। राहुल की सांस अटक जाती है। उसकी आंखें उसके सामने भूतिया दृश्य से डर में चौड़ी हो जाती हैं। महिला अचल रहती है। एक मौन, भूतिया प्रहरी चौकस पीपल के पेड़ के नीचे। विशाल पीपल के पेड़ के नीचे राहुल कांपता है। उसकी फटी हुई सांस ठंडी रात की हवा में धुंधली हो रही है। सरसराहट करती पत्तियां रहस्य फुसफुसाती हैं, क्योंकि डर उसकी आवाज को दबा देता है। कंपोन, तुम कौन हो? वह हकलाता है। एक आकृति छाया में हिलती है, धीरे धीरे अपना सिर हल्की चांदनी में उठाती है। उसकी आंखें पूर्ण काले रंग की झीलें अंधेरे को भेदती हैं, जो किसी भी प्रकाश से रहित है। एक भयानक लाल रंग उसके मुंह से टपकता है, रात को एक ठंडे विपरीत रंग से रंगता है। जैसे जैसे महिला की उपस्थिति बढ़ती है, हवा भारी हो जाती है, डर से भरी हुई। पीपल के पेड़ के नीचे एक महिला का सिलहूट रात के खिलाफ खड़ा है, जिसकी पत्तियां हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। राहुल अंधेरे से निकलता है, उसका आकार हिचकिचाता हुआ, अनिश्चित कदम लड़खड़ाते हुए, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर वहीं जम जाते हैं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा बंधे हुए। आप बहुत देर से आए, मैं आपका इंतजार कर रही थी, महिला कहती है। उसकी आवाज रात में धीरे से गूंजती है। स्याही भरे आकाश के नीचे राहुल प्राचीन बरगद की ओर देखता है, जिसकी शाखाएं कंकालीय उंगलियों की तरह मुड़ी हुई हैं। हवा पत्तों से फुसफुसाती है, फुसफुसाती आवाजों की तरह लगती है, रात भर रहस्य ले जाती है। वह कांपता है। गांव की कहानी उसके दिमाग में गूंजती है। वर्णन। कई साल पहले इस पेड़ के पास एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। कथन। उसका नाम था राधा। नाम हवा में लटका हुआ है, दुख और डर से भरा हुआ। पीपल के पेड़ के नीचे राधा की हंसी फूट पड़ती है, जो रात में जंगली गूंजती है। उसकी बैरोकटोक खुशी प्राचीन वन में गूंजती है, जिससे पेड़ भी हिल जाते हैं। हवा जवाब में चीखती है, मानो जंगल ही राधा के उल्लास पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। प्रकृति की कच्ची शक्ति की एक सिम्फनी राधा के प्रकोप की तीव्रता को रेखांकित करती है। उसकी हंसी हवा के साथ नाचती है। एक अजीब और शक्तिशाली शक्ति मुक्त होती है। प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे राहुल का चेहरा पीड़ा में बदल जाता है, क्योंकि अदृश्य ताकतें उसे सताती हैं। राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर कांप रहा है। एक निराशाजनक चीख उसके गले से निकलती है, रात में गूंजती है, मुझे अकेला छोड़ दो। पीपल के पत्ते अशुभ रूप से सरसराहट करते हैं, मानो उसकी पीड़ा भरी गुहार का जवाब दे रहे हों। बरगद के विशाल छत्र के नीचे सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि ग्रामीण सावधानी से आगे बढ़ते हैं। एक आकृति प्राचीन जड़ों के नीचे स्थिर पड़ी है, जो विशाल परिदृश्य के बीच अनसुनी है। राहुल आराम से लेटा है। उसके काले बाल अब चौंकाने वाले रूप से सफेद हैं, जो हरे भरे वातावरण के बिल्कुल विपरीत हैं। ग्रामीणों ने रुककर चिंता से भरे चेहरों के साथ स्थिर आकृति को पहचाना। राहुल की आंखें फड़फड़ाती हैं। भ्रम उसकी नजर में छा जाता है, क्योंकि वह अपने मामा के घर में जागता है। एक भयानक एहसास होता है जब वह खुद को फंसा हुआ पाता है। शब्द एक डरावनी अंतहीन लूप में गूंजते हैं। उसकी आवाज तनावपूर्ण और हताश, सुबह की शांति को उसी दोहराए गए वाक्यांश से तोड़ती है। वह अभी भी वहां है, पीपल के पेड़ के नीचे। राहुल दोहराता है, शब्द एक बीते हुए आघात की भयावह गूंज। सुबह की रोशनी आती है, लंबी परछायां डालती है, जो राहुल की पीड़ादायक स्थिति के परेशान करने वाले दृश्य को बढ़ाती हैं। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, लूप से बचने की तलाश में। पीपल का पेड़ एक मंडराता हुआ भूत है। गांव के चौक में सभी की निगाहें पीपल के पेड़ पर टिकी हैं, जिसकी पत्तियां अनकही कहानियों के साथ सरसराहट करती हैं। गांव पर एक मातम छाया हुआ है, एक सामूहिक स्मृति हर चेहरे पर गहरी अंकित है। राहुल हमेशा के लिए बदल गया, फिर कभी नहीं हंसा। उसकी खुशी एक रहस्य के साथ दफन हो गई। डर सबसे बहादुर को चुप करा देता है,
प्रेतवाधित पेड़ से हर कीमत पर बचने का एक मौन समझौता। कुछ आत्माएं बेचैन और लालसा से भरी जीवन के परे भटकती हैं, हमेशा पीपल के पेड़ से बंधी रहती हैं।